तो 75 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और राहुल तब से बोरवेल में फंसा हुआ है। राहुल को बाहर निकालने के लिए, उसके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन भी चल रहा है और बताया यह जा रहा है, जो जानकारियां वहां से निकल कर आ रही हैं, अंतिम चरण में ऑपरेशन पहुंच चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने भी तैयारी रखने के निर्देश दे दिए हैं कि राहुल जैसे ही बाहर निकाला जाता है उसे अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार कर दिया गया है। बाहर लाते ही राहुल को अस्पताल ले जाने की यह तैयारी है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे हादसे जो लगातार हो रहे हैं, पूरे देश से खबरें आती हैं, ऐसे में ऐसे हादसों में रेस्क्यू कैसे किया जाए, इसके लिए कारगर तकनीक की दरकार है, जो कहीं ना कहीं अभी तक सामने नहीं आई। और वजह यही है कि कई घंटे हो चुके हैं, राहुल भी 75 घंटों से फंसा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। इधर राहुल गांधी की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी दफ्तर में आज राहुल पूछताछ के लिए गए तो दर सड़कों पर शहर शहर कांग्रेसियों ने संग्राम छेड़ा रखा। दिल्ली से लेकर रायपुर तक ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आज पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश हुए। पहले दौर में उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ चली। पूछताछ के बाद राहुल सीधे मां सोनिया गांधी से मुलाकात करने सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। इधर ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली समेत देश भर में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़कों पर उतरे। हालांकि दिल्ली में ईडी कार्यालय से कम 1 किलोमीटर पहले इन्हें रोक लिया गया। दिल्ली पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर रखी थी। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, उसकी सरकार डरी हुई है कि लोग प्रदर्शन भी न कर पाए, कांग्रेस कार्यालय में कोई मत आ पाए। कभी ऐसा प्रजातंत्र में होता है कि पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यालय में भी ना जा सके। आप चारों तरफ घेर के रखे हैं सर, चारों तरफ घेर के लेना, 144 लगा दी, इकट्ठा होना मना है, कॉर्डन ऑफ कर दिया, एक तरह से छावनी में तब्दील है बाहर कांग्रेस ऑफिस। इसका मतलब ही है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार कितनी डरी हुई है। जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने देश को संवारने का काम किया, जिस हेराल्ड न्यूज़पेपर के तहत आपने फेक ईडी का केस किया है। गांधी जी ने कहा था जब 1942 से 45 में इसको अंग्रेजों ने बैन कर दिया था कि यह देश की बहुत बड़ी त्रासदी है। आज अगर गांधी जी होते तो निश्चित तौर से बोलते कि ये जो मोदी शाह जी ये सत्ता पे बैठे हैं, ये देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। तो FIR दर्ज की हो गई क्या? देश में कहीं भी उनके खिलाफ FIR है क्या? खुद ईडी ने 2014 में उनके खिलाफ मुकदमा दायर, केस दायर किया और 2015 में उसे वापस कर लिया, समाप्त हो गया केस। अब क्या बचा? तो सर फिर जब कुछ केस नहीं है तो इतना दबाव आपकी तरफ से भी है, कांग्रेस की तरफ से भी, कि सब लोग यहाँ आए? हमारी तरफ दबाव कहाँ है? सब लोग अपने आप आए, कौन दबाव है? कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स के ठीक सामने बैठ गए और अपने नेता के पक्ष में और केंद्र में वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। भारी सुरक्षा तैनाती के बीच कांग्रेस नेता ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी कार्यालय और उसके आसपास भारी पुलिस बल तैनात था। राहुल गांधी 24 अकबर रोड पार्टी मुख्यालय से निकले तो कई कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और केवल राहुल गांधी को जाने की इजाजत दी गई। फर्जी केस बना के सारा काम हो रहा है, तो इसलिए जो है कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनको इजाजत नहीं दी, पूरे नई दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया है। तो ये तो बहुत गलत बात है कि लोकतंत्र में आप इजाजत नहीं दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन की परमिशन नहीं दे रहे हैं। बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री वगैरह सब किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इससे पहले सुबह सैकड़ों कार्यकर्ता ईडी कार्यालय तक अपने प्रस्तावित मार्च में राहुल गांधी के साथ शामिल होने के लिए कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे। राहुल की पेशी के दौरान तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से निकले थे, लेकिन सभी को पुलिस ने ईडी दफ्तर के 1 किलोमीटर पहले ही रोक लिया था। इसके बाद तमाम नेता धरने पर बैठ गए तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया और दूसरी जगह भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।